गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम YouTube पे अपना वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मतलब प्रॉब्लम हो रही थी YouTube पे ऑनलाइन में, साउंड का प्रॉब्लम हो रही थी और 2 दिन के अंदर मतलब फिर ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे जब साउंड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो पीछे क्लास में हम लोग चल रहे थे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट चल रहे थे। तो हेडिंग फिर से हम बनाते हैं जो पीछे क्लास में चल रहे थे। A minor of an element of a determinant। हम डिटरमिनेंट्स के सारणी के किसी भी अवयव का अगर जो उप सारणी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये पहले सिंबल देने के लिए सीखना है, उसके बाद लिखने के लिए सीखना है। 35 मिनट कर दीजिए, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है। 35 मिनट। माइनर ऑफ Aij is denoted by Mij and is defined as तो आप लोग को ये बता रहे थे Aij जो होता है डिटरमिनेंट का एलिमेंट होता है, लेकिन ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होता है। और Aij का अगर जो माइनर का संकेत लिखना है तो Mij होता है, Mij होता है। अब जैसे लिखना रहे 1 का माइनर का संकेत लिखना है तो इसके मतलब अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर का संकेत लिखना है तो माइनर का फर्स्ट लेटर m होता है तो सबसे पहले m दे दीजिएगा। इसके नीचे में रो नंबर्स और कॉलम नंबर दे देना है तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा और ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इस तरह a11 का माइनर जो हो जाएगा a11 हो जाएगा। जैसे कोई बोलेगा a12 का माइनर आपको लिखना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर लिखना है, संकेत लिखना है तो सबसे पहले संकेत में माइनर का फर्स्ट लेटर m होता है तो m दे देना है। इसके नीचे में रो नंबर्स और कॉलम नंबर, तो ये फर्स्ट रो है और सेकंड आपका कॉलम है। इस तरह a12 का माइनर का संकेत जो हो जाएगा m12 हो जाएगा। m क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो संकेत लिखने के लिए सीखे हैं तो अब देखना है क्वेश्चन पे आ रहा है कि कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे माइनर किसी भी एलिमेंट का डिफाइंड परिभाषित होता है। अब वो यहां से क्लियर करना है। फाइंड द माइनर जीरो है, 5 है, -6 है और 3। देखिए इस डिटरमिनेंट का मतलब माइनर निकालना है। क्वेश्चन में कहीं भी संकेत नहीं दिया है, डायरेक्ट केवल बोला है कि माइनर आपको लिखना है। तो किसी भी डिटरमिनेंट का अगर जो माइनर लिखना है तो बस उस डिटरमिनेंट में जितना सारा अवयव रहेगा, जितना सारा एलिमेंट रहेगा, सारा एलिमेंट का माइनर लिखना है। तो पहले लैंग्वेज का यूज कर लेंगे और उसके बाद उसी में सिंबल देते जाएंगे किसका माइनर लिखे हैं, क्या लिखे हैं। माइनर निकालने से पहले डिटरमिनेंट में रो और या कॉलम के बारे में जानकारी दी। ये देखिए ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है। अब लिखना है जैसे 0 का माइनर लिखना है तो माइनर ऑफ 0 इज 0 का माइनर लिखना है तो 0 जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा, 0 को उस रो उस कॉलम से डिलीट कर देना है। मतलब तो देखिए ना 0 को छोड़कर तो 0 देखिए ना, और 0 फर्स्ट कॉलम से पास कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। ये फर्स्ट रो से पास कर रहा है तो इस तरह फर्स्ट रो से को डिलीट करना है। अब बाकी जो बचेगा वही इसका माइनर हो जाएगा। अब बाकी बच रहा है 3 बच रहा है तो 3 जो हो जाएगा इसका माइनर हो जाएगा। तो 0 का माइनर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।
जीरो का माइनर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा कि 3 किसका माइनर आप लिखे हैं, कौन सा रो कौन सा कॉलम का एलिमेंट का माइनर लिखे हैं और उसका संकेत दे दीजिए। तो माइनर का पहला लेटर आपका होता है एम होता है, तो इस कारण एम जो हो जाएगा आपका माइनर हो जाएगा। रो नंबर्स और कॉलम नंबर के बारे में जानकारी दे देना है। तो रो नंबर्स आपका देखें ना, जीरो जो है फर्स्ट रो में है तो इस कारण यहाँ रो नंबर्स देना है, और जीरो जो है फर्स्ट कॉलम में है तो इस कारण यहाँ भी कॉलम नंबर का जानकारी देना है। तो इस कारण M11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। A minor of 5 is, अब जैसे 5 का माइनर लिखना है तो 5 के पहले बारे में जानकारी कर लेना है, 5 किस रो से जा रहा है और किस कॉलम से पास कर रहा है। तो 5 जो है ये फर्स्ट रो से पास कर रहा है, देखिए ये सेकेंड कॉलम से पास कर रहा है, तो ये सेकेंड कॉलम को डिलीट और फर्स्ट रो को डिलीट, आपका बच रहा है -6, तो इस कारण 5 का माइनर जो हो जाएगा -6 हो जाएगा। आपको कोई बोलेगा सिंबल देने के लिए कि किस एलिमेंट का आप माइनर -6 लिखे हैं, तो उसका सबसे पहले रो के बारे में जानकारी करिए और कॉलम के बारे में। तो ये फर्स्ट रो में है, इस कारण माइनर का पहला लेटर एम होता है तो एम देंगे। इसके नीचे में रो नंबर्स देना है, तो ये रो जो हो जाएगा फर्स्ट रो तो इस कारण 1 देना है। आप कॉलम नंबर भी देना है, तो ये कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम में है, तो इस कारण M1 2, यानी कि M12 नहीं बोलना है, उसका मीनिंग कुछ और ही हो जाएगा। M12 का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, इसको बोलना है M12 बोलना है। क्लियर है? अब जैसे -6 का कोई माइनर आपसे पूछेगा कि -6 का माइनर क्या होगा, तो देखिए जिस एलिमेंट का माइनर लिखना है, जिस अवयव का मतलब उपसारणी लिखना है, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले वो अवयव के पास पहुंच जाना है और वहां जाके रो नंबर और कॉलम नंबर के बारे में जानकारी कर लेना है कि किस रो से पास कर रहा है और किस कॉलम से पास कर रहा है। ये देखिए ना -6 जो है फर्स्ट रो से पास कर रहा है, सॉरी -6 जो है सेकेंड रो से पास कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से पास कर रहा है, इस कारण ये सेकेंड रो डिलीट और ये फर्स्ट रो डिलीट। क्लियर है? सॉरी सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो बच गया वही इसका माइनर हो जाएगा। 5 बच गया तो 5 इसका माइनर हो जाएगा। आप कोई बोलेगा कि सिंबल देंगे भाई, किस एलिमेंट का माइनर यहाँ 5 लिखे हैं वो सिंबल दे देते हैं। तो देखिए माइनर का फर्स्ट लेटर एम होता है, इस कारण एम जो हो जाएगा माइनर का फर्स्ट लेटर है तो एम से डिनोट करते हैं माइनर। इसके नीचे में रो नंबर्स, तो -6 किस रो में है सेकेंड रो में, और कौन सा कॉलम में है फर्स्ट कॉलम में है, तो M21 जो हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर जो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब डायरेक्ट दूसरे शब्द में कर सकते हैं -6 का माइनर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 5। A minor of 3। अब 3 का कोई बोलेगा माइनर लिखने के लिए, उपसारण लिखने के लिए, तो सबसे पहले 3 के पास पहुंच जाना है। 3 जहां रहेगा वहां पहुंच जाना है। देखिए 3 यहाँ है, 3 ये देखिए ना सेकेंड रो से पास कर रहा है सेकेंड कॉलम से, तो ये डिलीट और ये डिलीट, आपका 0 बच गया। ये दोनों को डिलीट करने पे क्या बच गया 0 बच गया, तो 3 का माइनर जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब ये आपको संकेत देना है कि 0 किस रो किस कॉलम का माइनर हो गया है, माइनर का संकेत देना है। तो सबसे पहले माइनर का फर्स्ट लेटर एम होता है तो एम दे देना है, इसके नीचे में रो नंबर्स और कॉलम नंबर। तो देखिए ना 3 जो है सेकेंड रो में भी है और सेकेंड कॉलम में भी है M2। तो इस तरह ये डिटरमिनेंट का जितना सारा एलिमेंट था सारा का माइनर यहाँ निकाल दिए सीरियली वाइज। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि माइनर निकालने के लिए क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है आप लोग को, इफ
क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। जब इतना कर देगा तो समझिए बहुत आसान कर दिया है क्वेश्चन। डेल्टा दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको माइनर लिखना है। इसका मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिखना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिखने के लिए वो डिटरमिनेंट का रो और कॉलम के बारे में जानकारी करेंगे। ये देखिए ना, ये आपका फर्स्ट रो है, सॉरी हाँ फर्स्ट रो है तो ये R1 हो जाएगा, ये आपका सेकंड रो है तो ये R2 हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम है तो C1 हो जाएगा और ये सेकंड कॉलम है तो आपका C2 हो जाएगा। माइनर जो लिखना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पूछ रहा है, माइनर है। ए नंबर ऑप्शन में 0 दे दिया है, बी नंबर ऑप्शन में 5 दे दिया है, सी नंबर ऑप्शन में 9 दे दिया है और डी नंबर ऑप्शन में 0 दे दिया है। तो चलते हैं पहले सेकंड रो में चलते हैं, क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिखना है। तो देखिए, जो बच्चे के पास अगर जो कंसेप्ट नहीं रहेगा, सही से क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, वो गलत ऑप्शन सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आपको माइनर लिखना है। तो सेकंड रो में आते हैं, ये सेकंड रो है, सेकंड रो है। अब फर्स्ट कॉलम तो ये 0 ही है ना, तो बच्चा देख लेगा वो 0 पहला नंबर ऑप्शन में, इस कारण पहला नंबर को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये गलत है ना, 0 का माइनर लिखना है, ना कि 0 माइनर है। 0 का तो माइनर लिखना है क्योंकि M21 है, माइनर जो लिखना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिखना है, तो ना कि आपका 0 हो जाए। ये तो 0 का एलिमेंट का माइनर लिखना है ना, क्योंकि वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, इस बात पे फोकस करना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिखना है, क्लियर है ना कि वो एलिमेंट बताना है कौन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये माइनर आपको बताना है। तो माइनर का वैल्यू क्या होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकंड रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो बच गया वो लिखाएगा, तो आपका 9, तो इस क्रम कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन। तो उम्मीद रखते हैं कि सेकंड ऑर्डर वाला पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का माइनर कैसे निकालते हैं, और वो सारा क्लियर हो जाएगा। Find the minor of the 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 6 है, 9 है और 4 है। देखिए, अब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का कैसे माइनर निकालेंगे, आप लोग स्टॉप रहेगा, पहले देख लीजिएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप कहीं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा। पहले कंसेप्ट समझ लेना, जैसे टाइम ज़्यादा नहीं है, मतलब आप कुछ ही क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, आपको क्लियर करवा रहेगा। तो ये जैसे आप थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका सीख जाइएगा, तो जितना थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहेगा सारा का माइनर निकाल जाएगा। और जब सारा का निकल जाएगा तो कोई भी बुक आप बना सकते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसका माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम के बारे में जानकारी कर लीजिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा निकालने के लिए। ये देखिए ना, ये फर्स्ट रो आपका हो जाएगा, ये सेकंड रो हो जाएगा, ये आपका थर्ड रो हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा और ये आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा। आप सीरियली वाइज किसी भी एलिमेंट लगातार आप निकाल सकते हैं माइनर। पहले लैंग्वेज का प्रयोग कर लेना है और उसके बाद आप सिंबल दे देना है। जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो का माइनर लिखना है, माइनर ऑफ जीरो इज, जीरो का माइनर लिखना है, तो जीरो जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा उसको डिलीट कर लेते हैं। जीरो जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा उसको डिलीट कर लेते हैं। तो जीरो देखिए ना, जीरो पास कर रहा है, ये रो से पास कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से पास कर रहा है और फर्स्ट रो से पास कर रहा है, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। वो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा।
ये डिलीट और ये डिलीट, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पास कर रहा है 1594। चलिए इसी को मतलब ये करते हैं, ये देखिए माइनर का भी संकेत दिए हैं, इसको इवैल्यूएट करना है, ये सेकंड ऑर्डर में डिटरमिनेंट है, इसको इवैल्यूएट कर लेना है। तो ये आपका 1 into 4 4 और इसके बाद माइनस 9 into 5 कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू -41। तो -41 जो हो गया आपका जीरो का माइनर हो गया, जीरो का माइनर जो हो गया अब -41 हो गया। अब लेकिन ये लैंग्वेज मैथ लैंग्वेज का चीज नहीं होता, मैथ सिंबल का चीज होता है। अगर जो सिंबल से कोई बोलेगा कि किस रो किस कॉलम का माइनर आपका -41 आ गया है, तो वो भी डिनोट कर लेना है। तो जीरो का माइनर -41 आ गया, तो इसका मतलब जीरो का माइनर -41 है ना, तो जीरो का बारे में संकेत दे देंगे कि कौन सा रो कौन सा कॉलम है। अब माइनर जो ये लिखे हैं, सबसे पहले माइनर का फर्स्ट लेटर एम होता है तो एम लिखेंगे, इसके नीचे में रो नंबर और कॉलम नंबर देना है। तो ये आपका फर्स्ट रो है 0 और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नाम M11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर जो है -41। माइनर ऑफ 1 इंच। अब 1 का माइनर लिखना है, ये लगातार चल रहा है, ऐसे चल रहा है। 1 का माइनर क्या होगा, तो 1 जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा, उसको डिलीट कर देना है। तो देखिए ना, यही 1 है ना, तो ये आपका फर्स्ट रो से पास कर रहा है, तो फर्स्ट रो डिलीट, और सेकंड कॉलम से पास कर रहा है, तो ये डिलीट और ये डिलीट, ये ऐसे डिलीट। तो बच गया 3 6 5 और 4, ये टोटल डिलीट हो गया। बच रहा है आपका 3 6 5 और 4। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए ना सेकेंड ऑर्डर वगैरह, तो 3 into 4 12 हो जाएगा और माइनस का साइन, 6 into 5 आपका 30 हो जाएगा, बराबर आप लिख सकते हैं -18। अब कोई पूछेगा -18 -18 किस एलिमेंट का आप माइनर लिखें, ये लैंग्वेज का यूज नहीं कोई करेगा, मतलब डायरेक्ट बोलेगा संकेत से आप बताइए। तो आप सबसे पहले ये ध्यान देना है किस एलिमेंट का माइनर जो आया -18 आ गया है, तो 1 का आ गया है, तो 1 कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो यही 1 का निकालना है। तो ये 1 जो है फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम है, तो इस तरह माइनर का फर्स्ट लेटर एम होता है और इसके नीचे में रो नंबर्स देना है और कॉलम नंबर देना है। तो ये फर्स्ट रो हो जाएगा और आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह और जैसे देखिए, मान लेते हैं ये 6 से का माइनर निकालना है, सीरियली बाकी कुछ अलग तरीका से भी निकाल लेते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, जैसे इसी का माइनर निकालना है, तो लिख देंगे पहले लैंग्वेज। माइनर ऑफ 6 इज 6 का माइनर लिखना है, तो 6 के बारे में जानकारी करेंगे। 6 किस रो से पास करेगा, ये देखिए ना, 6 जो है थर्ड रो से पास कर रहा है, 6 जो है आपका थर्ड रो से पास कर रहा है, साथ फर्स्ट कॉलम से, तो ये डिलीट और ये डिलीट आपका मतलब, तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 5, 1 1 2 और 5 आपका हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 5 हो जाएगा आपका 5 और -2 बराबर 3 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा 3 किसका माइनर आया है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 6 किस रो किस कॉलम में, ठीक है ना, तो 6 जिस रो जिस कॉलम में रहेगा बस माइनर लगा देना है, m लगाना है। तो ये देखिए, ये थर्ड रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, इस कारण माइनर का संकेत हो जाएगा m हो जाएगा और इसके नीचे में रो नंबर और कॉलम नंबर। तो रो कौन सा रो में है, थर्ड रो में है, और नीचे में कॉलम नंबर तो क्या हो जाएगा वो फर्स्ट कॉलम में, इस कारण M31, इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर जो हो गया 3 हो गया। कोई पूछता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, एलिमेंट कौन है, तो आपका 6। तो उम्मीद रखते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। ये टोटल कर लेना है, इसके आगे हम कोफैक्टर पढ़ते हैं, क्लियर है ना, इसके आगे कोफैक्टर। कहीं परेशानी अगर जो हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मतलब अपना कमेंट का राय जरूर दे, मतलब कि हाँ यहाँ परेशानी है, तो हम उस पर फिर से वो कर देंगे। तो इस तरह ये माइनर आप लोग का क्लियर हो गया होगा, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। अब आते हैं कोफैक्टर आते हैं, इसी से रिलेटेड है, माइनर से रिलेटेड।
कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के किसी भी अवयव का अगर जो सहखंड निकालना है तो कैसे निकालना है वो कंसेप्ट सीख लेना है सब लोग। बहुत आसान तरीका सीखना है, अलग टेक्निक सीखना है, बुक से अलग हट के सीखना है। जो बुक में दिया हुआ रहता है, कुछ राइटर्स लोग दिए हुए रहते हैं, उससे अलग हट के सीखना है। ये बहुत दूर तक लेके जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ AIJ is denoted by CIJ and is defined as देखिए अब AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर का संकेत जो होता है CIJ होता है। कुछ यहाँ पहले संकेत लिखने के लिए सिखाएंगे पहले, और उसके 17 और AIJ एलिमेंट का कोफैक्टर का संकेत CIJ होता है। तो कुछ संकेत पहले यहाँ लिखने के लिए हम सिखाएंगे कि कैसे कोफैक्टर का संकेत दीजिएगा। जैसे देखिए I जो है यहाँ रो नंबर से बता रहा है और J जो है कॉलम नंबर बता रहा है। तो यहाँ भी I जो बताएगा आपका रो नंबर से बताएगा और J जो है कॉलम नंबर बताएगा। तो यहाँ देखिए जैसे कोई बोलेगा A11 कोई एलिमेंट है, अवयव है, इसका कोफैक्टर का संकेत देना है, इसका कोफैक्टर का संकेत देना है, तो केवल A को हटा के उसके जगह C रख दीजिए। तो देखिए ना, कोफैक्टर का पहला लेटर C है तो C लिख दिए है। इसके नीचे में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A11 एलिमेंट का कोफैक्टर का संकेत हो गया C11 हो गया है। उसी तरह कोई बोलेगा A32 एलिमेंट का कोफैक्टर का संकेत देना है, तो देखिए ना C हो जाएगा 32 हो जाएगा, A की जगह वो कर लेना है। तो उम्मीद रखता है कि कोफैक्टर का भी संकेत आप लोग दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप सीखना है आगे कि डिफाइंड कब होता है, परिभाषित कब होता है, मतलब कोफैक्टर निकालते कैसे है किसी भी एलिमेंट का, मतलब ये क्लियर यहाँ से हो जाएगा आप लोग को। अब बहुत अच्छा टेक्निक है, बुक से अलग हट के टेक्निक है, मतलब एक पेज में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक पेज में नहीं जाना पड़ेगा आपको, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम जाना पड़ेगा। तो आप लोग कंसेप्ट ये सीख लें सब लोग। इसके मतलब पढ़ सकते हैं CIJ पढ़ सकते हैं, इसके मतलब ith रो और jth कॉलम का ये कोफैक्टर का संकेत है। तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है तो सबसे पहले रो नंबर्स कॉलम नंबर्स को जोड़ना है, रो नंबर कॉलम नंबर के बाद जोड़ना है। मतलब रो नंबर कॉलम नंबर जब भी जोड़ेंगे, देखिए किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो 2 चीज आता है, या तो इवन आता है या ऑड आता है, सम आता है या विषम आता है। तो आप लोग को ये भी थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं, सम किसको बोलते हैं, इवन किसको बोलते हैं। जो नंबर से जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसको सम बोलते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है और उसको विषम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को डिविजिबिलिटी का रूल भी मालूम नहीं है, विभाज्यता का नियम भी मालूम नहीं है कि 2 से कैसे विभाजित होता है, या किसी भी नंबर से कोई नंबर कैसे विभाजित होता है। जैसे आपको स्टार्ट करते हैं हम हैं, जैसे 4 है जो 2 से विभाजित है, तो बच्चे लोग ये केवल डायरेक्ट बोलता है कि 2 आ गया इस कारण 2 से विभाजित है, ऐसा बोल देता है। बहुत सारे लोग भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं, जैसे हम कहेंगे कि नहीं 2 है जो आपका 2 से विभाजित है, 1 आ गया इस कारण ये 2 से विभाजित है, ऐसा होता है क्या? है डिविजिबिलिटी का रूल होता है क्या? कोई नंबर किसी से विभाजित है तो बिलोंग्स टू इंटीजर आनी चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। अगर जो पूर्णांक नहीं आएगा तो वो नंबर उससे विभाजित नहीं है। तो देखिए ना 4 अगर जो 2 से विभाजित है ऐसा कहना सही है, तो बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो 2 पूर्णांक है या नहीं है, बिल्कुल
या तो नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर का नेगेटिव या जीरो होनी चाहिए, प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या का ऋणात्मक या तो जीरो, उसको बोलते हैं पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। तो ये प्राकृत संख्या तो है ना, इस कारण ये कह सकता है ऐसे बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये है पूर्णांक है, इस कारण बोल सकते हैं 4 जो है 2 से विभाजित है, इस कारण 4 जो हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, 4 जो हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। अब कोई बोलेगा 2 से भाग दिए हैं तो आपका 1 चला आया, तो ऐसे नहीं बोल देना कि विभाजित हो गया, आप 1 के बारे में जानकारी पहले कर लीजिए। 1 जो है पूर्णांक है कि नहीं है, तो बिल्कुल है 1 पूर्णांक, इस कारण ये भी आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, तो इस कारण 2 है जो 2 से विभाजित है। उसी तरह बहुत सारे बच्चे लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 0 है, 0 में 2 से भाग देंगे सर क्या आता है सर, है क्या आता है, तो 2 को 0 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपका 0 यहाँ पे आएगा, तो ये देखिए ना 0 आता है, ऊपर जब 0 रहे, मेन पॉइंट्स ये सीखना है, किसी भी परिमेय संख्या का ऊपर अगर जो 0 रहता है तो उसका रिजल्ट 0 आता है, तो ये आपका 0/2 क्या आ गया 0। अब कोई बोलेगा सर डिसाइड तो ये करना है कि 0 2 से विभाजित है या नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे लोग का कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना है। हम बोल रहे हैं कोई भी नंबर किसी से विभाजित है तो बिलोंग्स टू इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तो 0 जो है ये पूर्णांक है, तो इस कारण 0 जो है 2 से विभाजित है, इस कारण 0 भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा या सम इंटीजर, सम पूर्णांक होगा, क्लियर है ना, है ये सब आपको ध्यान देना है। अब जैसे कोई बोलेगा कि सर 1 है जो 2 से विभाजित है या नहीं है, तो देखिए तो 0.5 आता है, 0.5 इंटीजर होता है क्या, नहीं इंटीजर होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सिंबल जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का है, ये मतलब इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये संकेत ये है कि ये जो 0.5 जो है पूर्णांक नहीं है, इस कारण 1 जो है 2 से विभाजित नहीं है, इस कारण 1 जो हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ऑड नंबर या ऑड इंटीजर हो जाएगा, ऐसा सब बहुत सारा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा बराबर 1.5, ये भी इंटीजर नहीं है, इस कारण 3 भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पूर्णांक, सॉरी 3 भी जो हो जाएगा विषम संख्या या विषम पूर्णांक होगा। तो दैट इज क्लियर, इससे ये करना है जो संख्या 2 से विभाजित उसको सम संख्या कहेंगे और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको विषम कहेंगे। बाकी ये बेसिक क्लास 11th का बेसिक क्लास में ये जानकारी दिया जाता है, तो आप लोग को इससे रिलेटेड ये जानकारी हो गया तो इससे आपको फैक्टर समझ सकते हैं, बस इसी चीज का यूज आएगा, कैसे आएगा वो यहां से क्लियर करना है। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, जैसे ith रो jth कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, तो सबसे पहले i और j के बारे में जानकारी करना है, रो और कॉलम के बारे में जानकारी करना है। तो रो जब कॉलम के बारे में जानकारी हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो i जो है रो नंबर बता रहा है, j जो है कॉलम नंबर बता रहा है, और जोड़ने पे अगर जो इवन चला है सम चला है, जोड़ने पे अगर जो इवन सम चला है और अगर जो जोड़ने पे विषम चला है जोड़ने पे सम संख्या चला है तो बस करना कुछ नहीं है, माइनर में उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो रो और कॉलम को जोड़ने पे सम संख्या चलाएगा, तो जो माइनर होगा उस अवयव का वही कोफैक्टर हो जाएगा, और जोड़ने पे विषम चला है तो बस माइनर में माइनस साइन से गुणा कर दीजिएगा, वही उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, फिर से रिवाइज कर देते हैं, एक बार फिर से हम थ्योरी को क्लियर कर देते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन बनने लगेगा आपको। जब भी किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट का रो और कॉलम के बारे में जानकारी करना है, रो और कॉलम को जोड़ने पे सम संख्या आएगा तो बस माइनर में उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा,
और विषम संख्या आएगा तो माइनर में माइनस साइन से गुना करिएगा, माइनर का ऋणात्मक नेगेटिव उस एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा। तो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को थ्योरी समझ में नहीं आई होगी, इतना बताने के बाद भी, तो डायरेक्ट एग्जांपल से क्लियर करें, डायरेक्ट थ्योरी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैथ में एग्जांपल डिपेंड करता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। जिसके एग्जांपल से क्लियर हो गया समझिए वो उसका थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा। इस कारण बोर्ड पे आप ध्यान दें। देखेंगे वो सही है क्या? हाँ देखो, फाइंड द कोफैक्टर। हाँ देखो, 5 है, 3 है, 4 है और 2। 5 है, 3 है और 4 है 2। देखिए ये डिटरमिनेंट की कोफैक्टर निकालना है। ये डिटरमिनेंट में आपको कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है या जिस डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालना है उसका रो और कॉलम के बारे में जानकारी करना है। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा में इस क्वेश्चन खत्म कीजिए। ये क्वेश्चन को बता दो। हाँ खत्म करिए। ये क्वेश्चन को बता दो। हाँ देखिए रो सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये फर्स्ट रो आपकी हो जाएगी और ये आपका सेकंड रो हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये आपका सेकंड कॉलम हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज का यूज करके आप माइनर निकाले हैं वैसे ही कोफैक्टर निकालिए। कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर निकालना है। तो जिसका भी कोफैक्टर निकाला उसका रो नंबर और कॉलम नंबर के बारे में जानकारी करेंगे। तो देखिए ना, अब 5 का कोफैक्टर निकालना था। 5 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट क्या है, कॉलम में। तो रो की संख्या भी 1 और कॉलम की संख्या भी क्या 1। तो रो कॉलम को जोड़ना है आप। तो 1 + 1 तो 2 आएगा। 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 जो होता है सम होता है कि विषम होता है, तो सम होता है। तो सम रहने पे जो उसका माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो चलिए 5 का पहले माइनर निकाल लीजिए। 5 का जो माइनर होगा वही इसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो 5 का माइनर निकालने के लिए 5 फर्स्ट रो से पास कर रहा है और फर्स्ट कॉलम से पास कर रहा है। 2 जो हो जाएगा इसका माइनर हो जाएगा और 2 ही हो जाएगा इसका कोफैक्टर हो जाएगा। क्योंकि रो कॉलम्स को जोड़ने पे इवन नंबर आया है, सम संख्या चला आया है। तो 5 का जो माइनर वही कोफैक्टर। तो 5 का माइनर निकालने के लिए 5 जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा उसको डिलीट करना है। तो 5 का कोफैक्टर जो हो गया 2 हो गया। अब कोई बोलेगा कि मतलब कोफैक्टर का सिंबल दे देना है। ये कौन सा एलिमेंट का कोफैक्टर आपका 2 आया है? तो सबसे पहले कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर C होता है, तो इसका रंग C देना है। और सबसे पहले ये जानकारी करना है कि 5 किस रो में है, किस कॉलम में है। अब 5 देखें ना, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में है। तो C के नीचे में पहले रो नंबर्स देंगे तो फर्स्ट रो हो गया, और C के नीचे में कॉलम नंबर देंगे तो ये फर्स्ट कॉलम भी हो गया। तो C11 का मतलब हो गया इस डिटरमिनेंट का कोफैक्टर लिखे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अब कोई पूछेगा आपसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर क्या है आपके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर जो है आपका 2। तो आगे और ये देख के मतलब आगे देखिए, कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर लिखना है। 3 का कोफैक्टर लिखना है। तो 3 जिस रो से पास करेगा, जिस कॉलम से पास करेगा, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी करना है। तो 3 फर्स्ट रो से पास कर रहा है और सेकंड कॉलम से पास कर रहा है। तो 1 + 2 जो होता है सम होता है कि इवन होता है, सॉरी सम होता है कि विषम होता है, विषम होता है। क्योंकि 1 + 2 3 आएगा ना, और 3 जो होता है विषम होता है। तो विषम देखें ना, विषम रहने पे जो माइनर होगा उसी का नेगेटिव कोफैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 का माइनर आप देखिए, ये 3 देखिए, ये खत्म और ये खत्म, 4 माइनर हो जाएगा। और रो कॉलम इसका जोड़ने पे विषम आ रहा है तो माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर, तो 4 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब रो नंबर्स कॉलम नंबर के बारे में जानकारी करनी है कि ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। तो नीचे में ये संकेत दे देंगे C और 1 2, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। इसी तरह मंडे को कल का क्लास ऑफ रहता है,
है संडे का क्लास। मंडे को भी एक वीडियो इससे आगे बनाएंगे और बाकी ट्यूसडे से उम्मीद रखते हैं कि हम अपना ऐप पे, ठीक है ना, जिसपे शॉर्ट नोट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उस पे हम फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। आपका जो टाइम रहता है 1 घंटा, वो 1 घंटा चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास।